नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अजय टेक +2 पर हार्दिक स्वागत है। जैसे कि दोस्तों मैं आपको इसमें बताने जा रहा हूँ विषय गणित क्लास 8 और आज बात करेंगे अभ्यास 7 बी के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अभ्यास 7 बी में आपका पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए अभ्यास 7 का आपका पहला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का योग 24 है, उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है। क्या कहता है कि दो संख्याओं का योग 24 है, हमें संख्या नहीं दी हुई है, हमें बस बताया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ बताया है कि जो दो संख्याएं हैं उनका योग 24 है, उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम इसमें संख्याएं मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें पता नहीं ना कौन सी संख्या है। तो हम इसमें सबसे पहले लिखेंगे माना, पहला सवाल आपका माना एक संख्या ठीक है, माना एक संख्या बराबर x। ठीक है, एक संख्या x मान लेते हैं और दूसरी संख्या मान लेते हैं दूसरी संख्या बराबर y। ठीक है, अब देखिए हमसे कहता है कि दो संख्याओं का योग 24 है। तुमने दो संख्या मान ली, माना एक संख्या जो है वो x है और दूसरी संख्या है जो वो y। ठीक है, अब ये प्रथम शर्त के अनुसार हमसे कहता है, प्रथम शर्त फर्स्ट शर्त, ठीक है, चाहे मास्टर डाले चाहे हिंदी में लिख लें, प्रथम शर्त के अनुसार। ठीक है, तो देखिए हमसे पहली शर्त में कहता है कि दो संख्याओं का योग 24 है, मतलब कि जो हमने ये संख्या मानी है इन दोनों का योग जो है वो 24 है। ठीक है, तो देखिए प्रथम शर्त के अनुसार क्या हो जाएगा, ये x प्लस y बराबर 24। और हम दोनों के लिए जोड़ेंगे तो योग हमें कितना दिया हुआ है, 24। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आ गया। तो ये हमारी पहली शर्त पूरी हो चुकी है। हमसे कहता क्या है कि दो संख्याओं का योग 24 है, तो x प्लस वाई बराबर 24। तो ये हमारी समीकरण नंबर 1 बन जाएगी। ठीक है, समीकरण नंबर 1 बन जाएगी। अब इसी प्रकार देखिए, अब लिखेंगे शर्त, सेकंड वाली शर्त में दूसरी शर्त। ठीक है, ये दूसरी शर्त के अनुसार हमसे क्या कहता है, उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है। तो देखिए एक संख्या क्या है x, दूसरी क्या है y। अब हमसे कहता है कि उनमें से एक संख्या दूसरी की दोगुनी है। देखिए एक संख्या ये जो है ये दूसरी इसकी दोगुनी है, ये जो है वो इसकी दोगुनी है। जब ये दोगुनी है तो इसके लिए हम दोगुना कर देंगे कि आप दोनों बराबर नहीं हो जाएंगे। हमें सिर्फ और सिर्फ जो हमें शर्तें दी होती है उनके अनुसार हमें दोनों पक्ष बराबर करने होते हैं। कहने का मतलब कि जो समीकरण बनाते हैं तो उनके लिए हम दोनों पक्षों के लिए बराबर करते हैं। और हमसे कहता है कि उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है। कहने का ये जो एक संख्या है, हमें एक संख्या क्या मानी x, तो ये जो है दूसरी की इसकी दोगुनी है, ये दोगुनी है ना, तो इसके लिए दोगुना कर देंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, और जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो देखिए तो जाएगा x, ये प्लस के हैं तो इधर आ जाएंगे माइनस के हो जाएंगे, माइनस के 2y बराबर 0। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी समीकरण नंबर 2 प्राप्त हो जाएगी इस प्रकार। अब हमें समीकरण 1 भी प्राप्त होगी, समीकरण 2 भी प्राप्त हो चुकी है। ठीक है, तो अब देखिए अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 देखिए क्या है हमारी, समीकरण 1 है x प्लस y बराबर 24, ये हमारी फर्स्ट समीकरण है। और x माइनस 2y बराबर 0। ठीक है, ये हमारी समीकरण नंबर 2 है। तो
तो देखिए हमें इसमें x का पक्ष जो है x का पद जो है वो हमें बराबर दिया हुआ है। देखिए ऊपर जो समीकरण 1 है इसमें भी एक ही x है, समीकरण 2 में भी एक ही x है। ठीक है, तो हम इसे विलोपन विधि द्वारा हल करेंगे। और एक चीज ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या दोनों प्लस के हैं, दोनों प्लस के x है, तो लिख देंगे कि घटाने पर। ठीक है, घटाने पर। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि अगर दोनों प्लस के होंगे या दोनों माइनस के होंगे तब लिखेंगे घटाने पर। कहने का मतलब अगर सेम चिन्ह होंगे दोनों पद के तो लिखेंगे घटाने पर। अगर विपरीत होंगे, जैसे कि अगर बाई वाले पक्ष बराबर होते प्लस और माइनस है तो लिखते हैं जोड़ने पर। ठीक है, जब हम लिखते हैं घटाने पर, जब हम समीकरणों के लिए घटाते हैं सबसे पहले हम चिन्हों के लिए चेंज करते हैं। कैसे, देखिए ये x प्लस का है तो ये माइनस का कर देंगे, ये 2y माइनस का ये प्लस का कर देंगे और 0 ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का हो गया, घट जाएगा 0 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए यहाँ एक बाई प्लस का, यहाँ जो 2y था माइनस का था, लेकिन हमने क्या कर लिया प्लस का कर लिया, ये प्लस का हो गया। ठीक है, जब हम चिन्ह चेंज कर लेते हैं तो हमें ऊपर वाले से मतलब नहीं रहता, हमें इससे मतलब रहता है। ठीक है, तो प्लस बाई और प्लस 2y कितना हो जाएगा 3y। ठीक है, 3y, दोनों प्लस के हैं तो दोनों, तो ये मान भी प्लस का आएगा बराबर 24। ठीक है, 24 से 0 घटेगा 24 आ जाएगा। अब देखिए जब हमें 3y बराबर 24 प्राप्त हो गया है तो y बराबर कितना आ जाएगा, देखिए 24 बटे 3, 3 एकम 3 अट्ठे 24, तो y बराबर 8 हमें प्राप्त हो। तो हमारा y का मान कितना आ गया 8। ठीक है, अब ध्यान से देखिए हमें y का मान 8 प्राप्त हो गया है। ठीक है, और जब हमें y का मान 8 प्राप्त हो गया है तो हमें किसका मान ज्ञात करना है, x का। हमें समीकरण में दो ही पद दिए हुए हैं x और y। कहने का मतलब कि हमें समीकरण में दो ही पद दिए हुए हैं x और y, जो चर पद है हमें दो ही दिए हुए हैं x और y, तो y का मान हमें ज्ञात हो गया। अब क्या बचा x को, x का भी हमें मान ज्ञात करना है। जब x का मान ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे, जो y हमारा ये मान आया है तो लिखेंगे y का मान, y का मान, अब चाहे आप समीकरण 1 में रख ले चाहे समीकरण 2 में रख ले, ठीक है, मान आपका उतना ही आएगा। तो y का मान समीकरण 1 में रख लें, चलिए ठीक है, 1 में रखने पर, ठीक है। अब देखिए समीकरण 1 हमारी क्या है, x प्लस y बराबर 24। तो देखिए x की जगह पर कुछ नहीं, प्लस y की जगह पर हमें y का मान रखना है 8, y की जगह पर y का मान रखना है, तो प्लस 8 बराबर 24, ठीक है। तो अब देखिए जब x प्लस 8 बराबर 24 है, x प्लस 8 बराबर 24 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, देखिए ये 24 ही रहेगा, इधर इधर ही रहेगा, ठीक है। अब ये इधर प्लस का इधर, इसके लिए हम इससे विपरीत तरफ ले जाएंगे तो चिन्ह भी विपरीत हो जाता है, ठीक है, चेंज हो जाता है। तो ये प्लस का इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस का 8, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 14 से 8 जाएगा 6, ये कितना बचेगा 16 है, ठीक है। अब देखिए हमें x बराबर कितना प्राप्त हो गया है, 16 है, y बराबर 8 और x बराबर 16 है, तो x बराबर 16 है और y बराबर 8, कहने का हमें दोनों मान प्राप्त हो गए x और y के। अब एक चीज ध्यान से देखिए दोस्तों, x है क्या, सवाल के हिसाब से x है क्या, एक संख्या हमने मानी है ना, तो एक संख्या बराबर x है, तो जो हमारी एक संख्या का जो मान है वो क्या होगा, 16। एक संख्या मैंने क्या मानी x, तो ये कितनी है 16 है, और दूसरी संख्या है, दूसरी संख्या वो हमने क्या मानी y, तो ये कितनी है 8, ठीक है। तो जो एक संख्या है वो 8 है और दूसरी संख्या है वो 16 है, ठीक है।
कहने का एक संख्या है वो 16 है और दूसरी संख्या है वो 8 है। अब इस सवाल के अनुसार हम इसे ये भी देख सकते हैं कि ये हमारी संख्या गलत है या सही, हम ये देख सकते हैं, जांच कर सकते हैं इसकी। ठीक है, अब कैसे करेंगे एक चीज ध्यान से देखिए, हमसे क्या कहता है कि दो संख्या का योगफल 24 है, चाहे हम पहली शर्त के अनुसार हम इसे चेक कर लें, और दूसरी शर्त में कहता उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है, चाहे हम दूसरी शर्त से कर लें। देखिए जो एक संख्या है 16 वो दूसरी संख्या से दोगुनी है, नहीं देखिए 8 और 8 दूनी 16 ये दोगुनी है। और इसी प्रकार से हम इससे देख लें दोनों संख्याओं का योग 24 है, तो 16 और 8 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। तो कहने का मतलब यह है हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 16 और 8, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यही हमारा आंसर। तो आशा करता हूं कि आप ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और आपको अगर कोई डाउट है तो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 से क्या कहता है कि दो संख्याओं का योग छोटी संख्या के 3 गुने से 3 अधिक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए छोटी संख्या दी हुई है, कहने का मतलब है कि दो संख्याएं दी हुई है, तो एक छोटी संख्या है तो एक बड़ी होगी। ठीक है, तो हम संख्या मान लेते हैं। दूसरा सवाल आपका, माना छोटी संख्या बराबर x और बड़ी संख्या बराबर y। ठीक है, हम ये दो संख्या मान लेंगे, छोटी संख्या मानेंगे वो x और बड़ी संख्या मानेंगे वो y। ठीक है, हम ये नहीं कि x ही y मान सकते हैं और मान सकते हैं, बस ये है कि अगर हम x y मानेंगे तो हमारे आंसर जो होंगे वो x y के आएंगे, और हम कोई पद और मानेंगे तो वो हमारे और पद के आंसर आएंगे जो हम मानेंगे। ठीक है, जैसे कि अगर हम यहाँ पर अगर a और b मान लें तो a और b का मान आएगा। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर x और y माना, x और y का मान आएगा। तो देखिए छोटी संख्या जो मानेंगे वो x और बड़ी संख्या है वो y। और अब देखिए प्रथम शर्त के अनुसार क्वेश्चन क्या कहता है, प्रथम शर्त फर्स्ट शर्त के अनुसार देखिए क्या कहता है, दो संख्याओं का योग, कहने का जो हमने दो संख्या मानी इनका योग, तो योग कर लिया x प्लस y। अब यहां तक हो गया दो संख्याओं का योग कर लिया, छोटी संख्या के 3 गुने से 3 अधिक है। देखिए छोटी संख्या के 3 गुने से 3 अधिक है, कहने का मतलब कि ये जो योग है वो छोटी संख्या के 3 गुने से 3 अधिक है। तो देखिए छोटी संख्या क्या है x, छोटी संख्या क्या है x। अब ये जो योग है इसके 3 गुने से 3 अधिक है, कहने का मतलब ये संख्या बड़ी है, ये जो संख्या उसके 3 गुने से 3 अधिक है, तो हम इसके लिए 3 गुना कर देंगे और 3 अधिक कर देंगे। ये 3 गुना 3 अधिक है और इसे हम कर देंगे तो दोनों बराबर हो जाएंगे। मैंने बिल्कुल अभी आपको पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था कि हम समीकरण इसे शर्त के अनुसार बनाते क्या करते हैं, दोनों पक्ष बराबर करते हैं, दोनों पक्ष बराबर करते हैं। हमें ये दे रखा है ना कि ये छोटी संख्या का 3 गुने से 3 अधिक है, तो हम इसे 3 गुने से 3 अधिक कर देंगे, इस दोनों के बराबर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो x प्लस y बराबर 3x प्लस 3, तो x प्लस y, अब ये जो 3x है वो इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, इधर प्लस के हैं, 3x बराबर ये 3 इधर ही रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए x प्लस का यहाँ पर माइनस के 3x है तो घट जाएंगे, तो क्या आ जाएगा माइनस के 2x प्लस y बराबर 3। तो ये हमारी समीकरण फर्स्ट आ गई है। ठीक है, अब इसे हम कुछ सरल करके लिख लेते हैं। देखिए प्लस की है y प्लस की, तो y प्लस में रखेंगे और ये माइनस का इधर रखना, माइनस के 2x बराबर 3। ये हमारी समीकरण पहली प्राप्त होगी।
हम चाहे से यहीं पर छोड़ देते हैं, ये इसी रखते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए अगर हम ऐसा करते हैं फिर भी कोई दिक्कत थोड़ी। देखिए यहाँ पर प्लस का y है, प्लस का y है, यहाँ पर माइनस का 2x माइनस का 2x बराबर 3। ठीक है, तो ये हमारी समीकरण फर्स्ट हमें प्राप्त हो गई है। इसी प्रकार देखिए शर्त सेकंड शर्त हमसे क्या है, द्वितीय शर्त। द्वितीय शर्त कैसे है कि यदि दोनों का अंतर 5 है, यदि दोनों का अंतर 5 है, कहने का मतलब ये जो संख्या हमने मानी इन दोनों का जो अंतर है वो 5 है। तो देखिए अंतर हम निकालेंगे तो बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाएंगे। ठीक है, जब अंतर निकालेंगे तो बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाएंगे। बड़ी संख्या हमारी x, छोटी संख्या है सॉरी बड़ी संख्या हमारी y और छोटी संख्या है x। तो y माइनस x बराबर 5 हमें दे रखा है कि यदि दोनों का अंतर 5 है तो संख्या बताइए। अब इसे हम समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। ठीक है, जो द्वितीय शर्त में समीकरण बनती है उसे हम समीकरण नंबर 2 मानेंगे। ठीक है, अब देखिए हमें समीकरण 2 ये प्राप्त हो गई, समीकरण 1 ये प्राप्त हो गई है। ठीक है, तो अब आगे देखिए क्या करेंगे, आगे देखिए इसी का है। ठीक है, क्योंकि समीकरण 3 है इसलिए यहाँ पर लिखते हैं। तो पहली समीकरण हमारी देखिए क्या है, y माइनस के 2x बराबर 3, ये हमारी फर्स्ट समीकरण है। और द्वितीय समीकरण है y माइनस x बराबर 5, ये हमारी द्वितीय समीकरण है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमें y के पद बराबर दिए हुए हैं, एक y यहाँ एक y इधर है। x के पद बराबर नहीं दिए हुए, ऊपर 2 है नीचे 1 है। तो y के पद लेंगे और दोनों जब प्लस किया तो लिखेंगे कि घटाने पर। ठीक है, घटाने पर अगर जोड़ते घटाते ना विलोपन विधि होती है, ये बात ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है, तो देखिए जब घटाने पर है तो ये चिन्ह जो है वो माइनस हो जाएगा, ये माइनस का ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल। अब इधर देखिए ये 2x है वो प्लस के सॉरी माइनस के हैं और 1x है वो प्लस का है, तो माइनस की संख्या ज्यादा है तो घटेगा पर क्या बचेगा, माइनस का x बराबर, इधर देखिए 3 प्लस का है माइनस का 5 है, घटेगा क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का, लेकिन किसका बचेगा, माइनस का, क्योंकि माइनस का ज्यादा है तो माइनस का 2। अब x से हम x कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 2। x बराबर 2 में प्राप्त हो जाएगा। जब x बराबर हमें ज्ञात हो गया तो क्या करेंगे, y बराबर, तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर हम किसी में भी रख सकते हैं, चाहे पहली में रखना है चाहे दूसरी में रखना है। ठीक है, तो 2 हमारे क्या है, y माइनस x बराबर 5। तो देखिए y माइनस x की जगह पर 2, x की जगह पर 2x का मान रखेंगे बराबर 5। तो जो y बराबर हमारा मान आएगा वो क्या होगा, 5 और ये इधर माइनस के इधर जाएंगे प्लस के हो जाएंगे 2, तो y बराबर 7। तो y बराबर 7 और x बराबर 2, ये हमें प्राप्त हो जाएंगे। अब हमने y क्या माना है, यहाँ बड़ी संख्या और x छोटी संख्या, तो छोटी संख्या जो है वो छोटी संख्या है जो वो कितनी आएगी, 2, क्योंकि हमने x मानी, और बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या वो क्या हो जाएगी, 7। ठीक है, अब एक चीज दोस्तों ध्यान से रखना, हम यहाँ पर मैंने आपको बताया कि y और x का मान निकल आया, हम यहाँ पर नहीं छोड़ेंगे इसे। हमसे सवाल कहता है कि संख्याएं बताइए, पहली और दूसरी संख्याएं बताइए। इसमें छोटी बड़ी संख्या की बात होती है, छोटी बड़ी संख्या जो है वो संख्याएं बताइए, तो छोटी संख्या लिखकर बताएंगे और बड़ी संख्या क्या है वो बताएंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार दोस्तों इसकी भी हम जांच कर सकते हैं। हमारे समीकरण 2 देखिए क्या कहती है, अंतर 5 है, अगर हम 7 से अगर 2 के लिए घटाएंगे तो 5 प्राप्त होगा, कहने का मतलब हमारा आंसर सही है। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपके लिए ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा।
तो चलिए दोस्तों, आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया है तो मेरी वीडियो के लिए लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको इसमें कुछ डाउट है, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। ठीक है, धन्यवाद।